खबरों की शुरुआत करते हैं। जोधपुर से खबर है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का देसी अंदाज देखने को मिला। देखिए, देर रात पहुंची भीतरी शहर पर हताई पर बीजेपी पदाधिकारी और लोगों के साथ में बैठकर हताई पर चर्चा की। तो देखिए, हताइयों पर होती है राजनीतिक चर्चाएं। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी हताई पर बैठकर चर्चा की है। देखिए, कितने यहां पर रिलैक्स अंदाज में बैठकर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और जहां पर हताई पर बैठकर आराम से बातचीत करते हुए वहां पर बीजेपी के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में ये तस्वीर भी खास हो जाती है। उनका देसी अंदाज देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये अंदाज अपने आप में अनोखा दिखाई दिया जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर थे, जहां पर देर रात भीतरी शहर के हताई पर बैठ करके वहां पर चर्चा की गई। आपको याद होगा कि किस प्रकार से पहले के समय में इसी प्रकार से चर्चाएं होती थी और राजनीतिक लिहाजे से देखा जाए तो ऐसी चर्चाओं को लेकर जब बात की जाती है तो ऐसे में उनका ये अंदाज पहले भी देखा गया है। तो आम जनता के बीच में हो या फिर अपने पदाधिकारियों के बीच में, तो इस खास अंदाज में, नर्म अंदाज में हथाई पर बैठ करके बातचीत करते हुए दिखाई दिए गजेंद्र सिंह शेखावत। एक्सक्लूसिव लगातार बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं श्रद्धालु यहाँ आने शुरू हो गए हैं, बैठे हैं। यहाँ पर कई बीमारियों का भी बताया जा रहा है, इलाज होता है। कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिनका यहाँ पर इलाज हो जाता है? नेत्र हो गया, एक तरीके से नेत्र देख लो आप, बुखार वगैरह किसी को वो रहता है तो पैरालिसिस, ऐसी बहुत बीमारियाँ हैं जिनका इनसे इलाज हुआ है। मान्यता यही है इस मंदिर की, यहाँ पर कई बीमारियां जो हैं उनसे भी मुक्ति मिलती है और श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास जो है वो इस मंदिर में मौजूद है और 9 दिन तक यहाँ पर इसी तरह से आस्था का दौर जारी रहेगा। योगेश त्यागी, समाचार प्लस, कोटा। चलिए, इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में चल रहे सियासी मंथन के बीच में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, एमपी और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट के मुताबिक कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, जिसके मुताबिक भूपेश बघेल पाटन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं पर तेलंगाना के 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई है। बता दें कि कांग्रेस ने 3 राज्यों के 229 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी और ये लिस्ट एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने एमपी के लिए 144 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक अब देखिए भूपेश बघेल पाटन से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं पर तेलंगाना की बात की जाए तो 55 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ गई हैं। ज्योति, चूंकि आप देखिए कि ये बैठक सबसे अहम थी, छत्तीसगढ़, एमपी, तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट अब जारी हो गई है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस की बात जहां तक की जा रही थी कि विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की लिस्ट नवरात्रि में जारी कर सकती है और देखिए आज पहला नवरात्रा है और पहले ही दिन नवरात्रि के देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। कुल मिलाकर उम्मीदवारों की मध्य प्रदेश की जो लिस्ट है वो जारी की है। और वहीं देखिए हम बात करें मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश तो देखिए वो कमलनाथ जो है छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है देखिए वो जारी हुई है और वहीं तेलंगाना की बात करें तो 55 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। तो देखिए अभी इंतजार जो है वो राजस्थान की लिस्ट का हो रहा है और दूसरी लिस्ट मिजोरम की भी देखिए जारी हो सकती है आज शाम तक, या फिर यूं कहें कि कल तक मिजोरम की लिस्ट भी आ सकती है। और वहीं देखिए राजस्थान की लिस्ट को लेकर अगर हम बात करें तो 18 बताया जा रहा है कि लिस्ट जो है वो राजस्थान की जारी हो सकती है, क्योंकि तीसरी की बैठक चर्चा जारी उसके बाद देखिए लिस्ट जारी हो जाएगी। फिलहाल देखिए पहली लिस्ट जारी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें छत्तीसगढ़ की तो उनकी भी विधानसभा सीट है। मुख्यमंत्री की बात करें और प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहली लिस्ट में उनका ही नाम शामिल हो चुका है। आप इंतजार है तो देखिए सिर्फ राजस्थान की विधानसभा के उम्मीदवारों की लिस्ट का कल 5 घंटे तक समिति की बैठक
और इस बैठक में देखिए कई नामों पर चर्चा हुई है। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट जब आएगी तो वो 60 से ज्यादा लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। वही देखिए 200 में से 95 सीटों को लेकर कौन तरीके से कवायद चली है रात पर। बैठक में देखिए बात करें प्रभारियों की रिपोर्ट, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट। बिल्कुल ज्योति, तो अब ऐसे में बैठक सबसे महत्वपूर्ण थी और दिल्ली में चल रहे सियासी मंथनों के बीच में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की, एमपी और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब इस लिस्ट के बाद में इंतजार है तो आप देखिए मिजोरम और राजस्थान की लिस्ट का। लेकिन अब बात करें तो राजस्थान को लेकर 18 तारीख के संकेत बताए जा रहे हैं और नवरात्र के दिनों में ही कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी राजस्थान के प्रत्याशियों को लेकर। लेकिन ये बड़ी जानकारी कैसे कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है और जो संकेत लगाए जा रहे थे कि नवरात्रों के दिनों में ही कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट निकालेगी, तो अब देखिए ये लिस्ट आपके सामने है और इन लिस्टों की तस्वीरें जहां पर हताइयों पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रही हैं और इनके साथ में बीजेपी के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। और ये चर्चा कल रात की है जब वो बैठकर के हताई पर एक टू एक बात कर रहे थे, जहां पर देखिए सभी उन्हें गौर से सुनते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं पर जोधपुर के दौरे पर थे, जिसी दौरान की ये तस्वीरें हैं और साथ ही साथ नर्म अंदाज उनका देखा जा रहा है। और ऐसे में जनता के बीच में जब वो मौजूद होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर पदाधिकारी नहीं आमजन भी उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो देखिए आपको पीछे हनुमान मंदिर दिखाई देगा, तो इधर हनुमान मंदिर की चौखट पे हताइयों पर बैठ करके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी पदाधिकारियों के साथ में बैठकर चर्चा कर रहे थे। चर्चा आखिर किस बात पर की जा रही थी, लेकिन वो देखने वाली बात है। लेकिन प्रथम दृष्टया आप ये तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये अट्रैक्ट करने वाली होंगी, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का देसी अंदाज देखने को मिला है और उनके इसी अंदाज को लेकर कई लोगों में उनके प्रति एक जनभावना देखने को मिलती है। जो किस प्रकार से वो बैठ कर के इसी खासा अंदाज से बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। जोधपुर से खबर है, पीपाड़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। देखिए पुलिस ने यहां पर 1968 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है और आरोपियों से 3 वाहन भी बरामद कर लिए हैं। अब देखिए अंधेरे का फायदा उठा करके तस्कर मौके से फरार हो गए और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कामयाबी पीपाड़ थाना पुलिस को हासिल हुई है। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है और आरोपियों से 3 वाहन भी बरामद किए हैं। अंधेरे का फायदा उठा करके तस्कर मौके से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और एनडीपीएस एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज कर लिया है, जहां पर देखिए कैसे 3 वाहन बरामद कर लिए हैं और ये वाहनों की तस्वीरें, जहां पर अंधेरे का फायदा उठा करके तस्कर मौके से फरार तो हो गए हैं, लेकिन आरोपियों के वाहनों को जब्त कर लिया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इस मामले को दर्ज कर लिया है और पीपाड़ थाना पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिया कुमारी के प्रचार अभियान का अब शुभारंभ होगा। देखिए देव दर्शन और पूजा अर्चना के साथ में इस अभियान का आगाज किया जाएगा। महाराज अग्रसेन की आरती से इसका शुभारंभ होगा। सुबह 9:15 पर अग्रसेन सर्किल पर आरती होगी और शाम 4 बजे झोटवाड़ा के गणेश मंदिर में दर्शन करेंगी दिया कुमारी। वहीं पर रात 9 बजे तक लगातार विभिन्न मंदिरों में देव दर्शन करेंगे और आरती में व्यस्तता यहां पर दिखाई देगी उनकी। विद्याधर नगर से बीजेपी की प्रत्याशी हैं दिया कुमारी। तो आप देखिए फिलहाल राजसमंद से सांसद हैं और सबसे बड़ी बात है जहां पर दिया कुमारी को इस बार टिकट दिया गया है और इस टिकट में आप देखिए उन्हें विद्याधर नगर से टिकट मिला है, बीजेपी ने उतारा है प्रत्याशी के तौर पर। तो अब देखिए पूजा अर्चना के साथ में अब आज की वो तस्वीरें देखने को मिलेगी दिया कुमारी। जोधपुर से बड़ी खबर है, प्रतापनगर पुलिस ने नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है। अब देखिए कमला नेहरू नगर कॉलोनी में एक बड़ी नकबजनी हुई थी और यहां पर बागरिया गैंग के 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। वहीं पर एक व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया है और बदमाशों ने 1 किलो सोना,
3 किलो चांदी और 2 लाख नकदी चुराई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1500 सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। वहीं पर मकान की जाली तोड़ करके ये बदमाश अंदर घुस गए थे और कपड़े बदल करके पुलिस से बचने की कोशिशें भी इन्होंने की थी। लेकिन अब देखिए, बड़ी नकबजनी तो अब वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन अब पुलिस ने, जोधपुर की प्रतापनगर पुलिस है, उसने नकबजनी की वारदात का खुलासा कर लिया है, जिसके तहत बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। पाली के सुमेरपुर से खबर है। नवी गांव में चोरी का सिलसिला जारी है। देखिए, देर रात चोरों ने सूने मकान पर निशाना बना लिया। मकान के ताले तोड़ करके चोरी का ये मामला है। पहले भी सूने मकानों को निशाना बनाया गया था। वहीं पर चोरों ने मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की चोरियां कर ली है। वहीं पर मकान से 8 तोला सोना, चांदी के जेवरात भी चुराए थे। पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। देखिए, यहाँ बड़े सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की गश्त पर भी पाली के सुमेरपुर में लगातार चोरियों का सिलसिला जारी है। नोवी गांव है, यहाँ पर भी चोरी लगातार हो रही है। इससे आमजन भी परेशान है। मकान के ताले तोड़ करके चोरी कर ली गई है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। बांसवाड़ा के घाटोल से खबर है। घाटोल के खमेरा में एफएसटी की कार्रवाई। देखिए, चेकिंग के दौरान कार से जब्त किए गए हैं 1.5 लाख रुपए। घाटोल उपखंड के सिंहपुरा के माही पुल के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राशि को जब्त किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। खमेरा थाना पुलिस ने नकदी को जब्त कर लिया है। तो देखिए, खमेरा थाना पुलिस ने नकदी भी बरामद कर ली है। उसके अलावा घाटोला के खमेरा में एफएसटी की कार्रवाई है। इसके अलावा देखिए, चेकिंग के दौरान कार से 1.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये देखिए, तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पुलिस ने कार को रोका। चेकिंग के दौरान कार में 1.5 लाख रुपए पाए गए हैं और जिसके साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस राशि को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आदर्श आचार संहिता लगाई गई है पूरे प्रदेश भर में, जिसके बाद अब देखिए कैसे पुलिस ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और इस सख्ती के साथ ही जगह जगह पर चेक पोस्ट किए जा रहे हैं, नाकाबंदी की जा रही है। उसी दौरान तमाम गाड़ियों की भी चेकिंग पुलिस कर रही है। इसी दौरान आप देखिए, बांसवाड़ा के घाटोल में सड़क मार्ग पर पुलिस ने कार्रवाई की है और एफएसटी की कार्रवाई घाटोल के खमेरा में, जिसको लेकर 1.5 लाख नकदी कार से बरामद की है चेकिंग के दौरान।